हाय बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस टॉपिक को बताया कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से और बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। ज़ीमन इफ़ेक्ट बढ़िया टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर बने रहना, आपके ज़हन में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतार दूंगा इस टॉपिक को। ज़ीमन इफ़ेक्ट क्या होता है, नाम तो बहुत सुना होगा लेकिन इसके बारे में पता कम होगा, और इस तरह से बताऊंगा कि ऐसा कहीं पढ़ा भी नहीं होगा आपने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एटम है ना, ये फर्स्ट शेल है KLMN, है ना। और ये भी आपको पता है कि के किससे बना होता है, एस से, एल किससे बना होता है, एस और पी से, एम किससे बना होता है, SPD से, है ना। ये तो मालूम ही होगा। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ये बात सही है कि ये शेल्स होती हैं, ये सब शेल होती हैं, लेकिन सब शेल से नीचे यहाँ ऑर्बिटल तक कैसे पहुंच गए साइंटिस्ट। जैसे आप सबको मालूम है कि एस के लिए कितने बॉक्स बनते हैं, पी के लिए कितने बॉक्स बनते हैं, डी के लिए कितने बॉक्स बनते हैं। इन्हीं को ढूंढ निकाला था इस साइंटिस्ट ने। है कुछ इफेक्ट जो इसने दिया था, लेकिन साइंटिस्ट बड़ा काम का था ये। इसने शेल से नीचे, सब शेल से नीचे ऑर्बिटल तक केमिस्ट्री को ला खड़ा किया था, और इसने बताया था कि देखो जो आप पी पढ़ते हुए आ रहे हो ना, एक्चुअली वो 3 बॉक्स हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और डी, ये जो आपको एक ही डी दिख रहा है, ये एक्चुअली 5 बॉक्सेस का मिक्सचर है, यानी 5 ऑर्बिटल्स को मिक्स करने के बाद, कंबाइन करने के बाद, 5 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन के बाद डी बनता है। ये किसने बताया था, जीमन साइंटिस्ट ने। कैसे, समझो। देखो भाई लोग, ये है ना KLM, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था किससे बना हुआ है, एस से, ये SP से, ये SPD से। ये किस तरह पता लगा था कि SPD से बना हुआ है। देखो भाई लोग ध्यान दो, साइंटिस्ट ने एक अजीबोगरीब चीज़ निकाली, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी पता क्या करते हैं इसके अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लाइट डालते हैं एटम के ऊपर और देखते हैं कि लाइट डलने पर एटम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल से दूसरी तरह की जो लाइट निकल रही वो कैसी है, क्या रंग रूप है उसका। तो फर्स्ट शेल से भी मतलब ये लाइट पड़ी ऐसे एटम के ऊपर, और एटम से जब पार होकर निकली, उस लाइट को पढ़ा साइंटिस्ट ने कि फर्स्ट सेल से जो लाइट निकल के आ रही है उसका क्या रंग रूप है, सेकंड सेल से जो लाइट निकल के आ रही है उसका क्या रंग रूप है। जब आप उसने डाल दिया था लाइट को साइंटिस्ट ने, ठीक, देखो क्या क्या हुआ था। फर्स्ट शेल के अंदर देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस तरह की लाइन, ये देखो, ये दिख रहा है आपको सांप सा, ये है ना। इस तरह की लाइन दिखाई दी तो साइंटिस्ट कहने लगे यार ये कुछ अलग तरह की लाइन है, क्योंकि ये जो जलेबी जैसी लाइट है जो मुझे मिल रही, ये सांप जैसी लाइट है, और ये ऐसी लाइट है जो एक ऊपर एक नीचे से, दिल की धड़कन होती है ना ऐसे, उसमें पता लगाते हैं। ये जो इस तरह की लाइन है, मेरे ख्याल से ये डी है। ये जो इस तरह की लाइन है जो मुझे ऐसे सर्कल मतलब ऐसे मिल रही मुझे स्पायरल फॉर्म में, ये पी है। और इस तरह की लाइन मिल रही एस है। अगर एक ही तरह की लाइन मिलती ना तो साइंटिस्ट कहते कि एटम के अंदर सब चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन एटम से लाइट टकराने के बाद जब दूसरी तरह की लाइट निकल रही थी ना, तो उन लाइट की शेप ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं। इस वाली को कह दो एस, इस वाली को कह दो पी, इस वाली को कह दो डी। इन सब को कहा गया स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम की लाइन। और स्पेक्ट्रम क्या था, जो लाइट एटम से टकराने के बाद दूसरी तरह की लाइट निकली थी, वो सब का सब स्पेक्ट्रम कहला रहा था। उसको पढ़ने के लिए तो मैंने आपको डायग्राम बनाया कि वो जो लाइट निकल रही थी, कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी। साइंटिस्ट ने कह दिया इसको एस बोल दो, इसको पी बोल दो, इसको डी बोल दो। अच्छी खासी कहानी चल रही थी, और इसके लिए मर्जी कुछ ही कर लो ऐसे। SPD, FGH इस तरीके से होते हैं अलग अलग तरह की लाइट। जितनी तरह की लाइट उतने टाइप के ये सब शेल होंगे, याद रखना, ठीक। मिले, सब शेल मिले, एस भी मिल गया, पी भी मिल गया, डी भी मिल गया। भाई अलग अलग तरह की लाइट नज़र आ रही, जब भी इससे टकरा कर बाहर निकल रही, बहुत बढ़िया। ये जीमन साइंटिस्ट आया, इसने क्या किया, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र। फिलहाल यहाँ B0 है, मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल B क्या है, 0। ये लाइन जो कि तो चल रही थी, जो कि तो चल रही थी, जो कि तो चल रही थी। मैंने क्या किया, मैंने नहीं, सॉरी, जीमन साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया। भाई 0 नहीं, इसकी वैल्यू कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 करो, और इन सब के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। ये इसके आसपास
चुंबक रख दो, चुंबक रख दो, चुंबक रख दो, मैग्नेट रख दो। बस क्या था, ये देखो, ये थी ये वाली, यहाँ मैग्नेटिक लगाने के बाद जो कहता हूँ कोई बदलाव नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं है, कुछ भी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक, बहुत बढ़िया। एस के अंदर कोई भी लाइन मुझे नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पी के ऊपर भी सेम प्रैक्टिकल किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगने के बाद पी की जो लाइन थी वो 3 जगह डिवाइड होती, अरे बाप रे, 3 जगह क्यों टूट गई है? मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ऐसा क्या हुआ, 3 जगह टूट गई है? तो क्या पता ये है पी 3 चीज़ों से मिलकर बना हो। देख यार, पी पर लगाकर डी पर, भाई साहब 1 2 3 4 5, अय शाबाश। ये जो स्पेक्ट्रम की लाइन थी, इनकी स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग मतलब टूट गई। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। और देखो, अगर आप दिमागदार हो, कोई लाइन नहीं, 3 5, एफ के केस में 7 बनेगी। नहीं बनाऊंगा, आपका होमवर्क है, ठीक। लेकिन ये लाइन आपको तभी मिली जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। इसका मतलब एस तो किसी चीज़ से नहीं बना हुआ, लेकिन पी 3 चीज़ से ज़रूर बना हुआ है, डी 5 चीज़ से बना हुआ है। इन्हीं को तो कह दिया जीमन साइंटिस्ट ने कि मेरे हिसाब से ये ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल इन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं। डी और एस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। डी 5 थिंग्स यानी 5 चीज़ों से बना हुआ है, एस किसी भी चीज़ से नहीं बना हुआ है, और पी 3। आया, इस बेस पे उसने स्ट्रक्चर ही रखी इनकी सबकी, ये रही। एस एक बॉक्स, पी 3 बॉक्स, डी, समझ गए, और एफ आया नहीं। इस इफेक्ट को तो बोलते हैं जीमन इफेक्ट। इस जीमन इफेक्ट के अंदर ये जो आपकी स्पेक्ट्रम की लाइन थी ना, इनकी स्प्लिटिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद स्पेक्ट्रम की लाइंस की स्प्लिटिंग ही कहलाती है Zeeman effect, the splitting of spectral lines in the presence of applied magnetic field। आया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने, जीमन साइंटिस्ट ने आपको बताया कि डी पी एस, इनसे भी छोटे छोटे लेवल हैं ये वाले, इनको ऑर्बिटल कह दो, इनको सब शेल कह दो, और के एल एम एन शेल है, और ये पूरा एटम है। यानी एटम के अंदर बहुत गहराई तक स्टडी कराई थी जीमन साइंटिस्ट ने। समझ में आई बात या नहीं? और ये जो आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब ये वैल्यू है कि इतनी फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। सेंटीमीटर में उसकी जो है वो होती है यूनिट। समझ में आया नहीं आप लोगों से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई आपका टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वीडियो बना कर दूँगा। बाकी आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू।